बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं बिहार की प्रगति देखकर, बिहार के युवा युवती की उद्यमशीलता देखकर, उनका उत्साह देखकर। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और माननीय नीतीश कुमार जी राज्य में डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य देने का कर्मठ काम, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, नए रोड, नए हाईवे, रेलवे का विस्तार, नए एयरपोर्ट, पर्यटन को बल, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड कंटेनर पोर्ट, चाहे वो गरीबों को गरीबी से निकालकर एक अच्छे जीवन की तरफ लेके जाने की काम हो, मुफ्त में घर, मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में टॉयलेट, घर घर तक बिजली, घर घर तक डिजिटल कनेक्टिविटी, घर घर तक पानी पहुंचे, चाहे वो सामान्य जनता को राहत देने की बात हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, इनकम टैक्स में छूट, जीएसटी को कम करके लोगों को और सुविधा देना कि वो रोजमर्रा के खर्चे उनके कम हो, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता देना, किसानी क्षेत्र में जो उत्पादन है उसका फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करके, जैसे आज बिहार से मखाना न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएसए तीनों विकसित देशों में बिहार की बेटी ने तैयार करके भेजने का साहस किया। जिस प्रकार से बिहार एक सांस्कृतिक प्रदेश भी है, बिहार की विरासत हम सबको गौरवान्वित करती है, उसी प्रकार से अब बिहार का एक एक युवा युवती उद्यमी बनेगा, अपने पांव पे खड़े होगा, नए रोजगार का सृजन करेगा, नए प्रयोग, नवाचार के साथ अपने आप को जोड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो प्रगति, ये जो विकास बिहार देख रहा है, महसूस कर रहा है, उसका लाभ ले रहा है, उसको देखते हुए आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी और पुनः एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अच्छी एनडीए की पारदर्शी, ईमानदार सरकार, विकास से प्रेरित सरकार, बिहार को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने वाली सरकार, बिहार के युवा युवतियों के दिल की धड़कन वाली सरकार, बिहार की महिलाओं से की लोकप्रिय सरकार, बिहार के किसानों में उत्साह बनाने वाली सरकार, फिर एक बार एनडीए की सरकार जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, एचएम और हमारे अन्य मित्र दलों के साथ मिलकर हम एक अच्छी सरकार, जनता के सेवक के रूप में काम करने वाली सरकार चुनकर लाएंगे और बिहार को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। इंडस्ट्रियल पार्क देने की बात आपने कही है सर। आज उप मुख्यमंत्री मेरे भाई सम्राट चौधरी जी ने कहा कि गया में तो पार्क आ ही रहा है, और मैं बधाई दूंगा नीतीश जी को कि 1700 एकड़ के पार्क में के बदले अब 3000 एकड़ का पार्क बनाने का निर्णय लिया है। इनकी तेज गति से जो काम हो रहा है वहां पे, उसको देखते हुए अब मोदी जी एक नई इंडस्ट्रियल पार्क की नीति लाने वाले हैं। चैलेंज मोड पे होगा, पर मुझे विश्वास है कि बिहार में 4 इंडस्ट्रियल पार्क कम से कम हो सकता है। चैलेंज में बिहार के लोग तो उज्जवल आते हैं, अव्वल नंबर से उभरते हैं ऑलवेज, हो सकता है 4 से ज्यादा भी हो, पर कम से कम 4 अलग अलग क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बनाएंगी। जो बजट में 100 इंडस्ट्रियल पार्क घोषित किए गए थे, कम से कम 4 बिहार में लगेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई बहन, बहुत सफलता। चलिए बहुत बहुत तीन अलग कंट्री में आज आपका मिथिला का मखाना गया है। यस। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी हुई कि मैंने यूएस एक्सपोर्ट किया मखाना। इससे ज़्यादा खुशी मेरे को कनाडा भी किया, बट यूएस में मैंने 50% टैरिफ के बाद भी मखाना एक्सपोर्ट किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और थैंक यू सो मच। पीयूष सर ने बहुत ज़्यादा मेरे को प्रोत्साहन दिया, अप्रिशिएट किया, मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिला और मैं और ज़्यादा आगे एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बिहार की वुमेन आगे आए, बिहार की वुमेन आगे आए, घर से निकले और कुछ करके दिखाएं। आप कब से ये कर रहे हैं? 2016 या 2016 से हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग गांव-गांव घूम के मखाने को देखे, हस्बैंड वाइफ हम लोग सब कुछ चेक किए, सीड्स कैसे होता है, पॉन्ड कैसे होता है, फार्मर कैसे वर्क करते हैं। 2019 में हम लोग ने सऊदी अरबिया पहला एक्सपोर्ट किया मखाना, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। तो बिहार में मैम एग्री बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसकी कितनी संभावनाएं हैं आप देख रही हैं? आप मखाना उद्योग में जुड़ी हुई हैं, मखाना नीति आने के बाद कितनी लाभ? बहुत मखाना अभी बहुत ज़्यादा बूम पे है, मखाना बूम पे है और मखाने में बहुत आप समझ सकते हैं स्नैक्स का चेंजेस है, मखाना रिप्लेसमेंट है। तो आप चिप्स को लोग रिप्लेस कर रहे हैं और अनहाइजीन प्रोडक्ट को रिप्लेस करके मखाना के प्रोडक्ट को अच्छे वे में उसको ईट कर रहे हैं। जैसे यूएस में भी हाईली डिमांड है मखाने की, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मैं चिप्स को अब रिप्लेस करूं पाम ऑयल में एंड अदर कोई पाम ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, वो सब कुछ हम लोग ने हटा के इम्पोर्टेड ऑयल और ऑलिव ऑयल में हम लोग ने मखाना बनाया है। और पहला कंटेनर मेरा यूएस के लिए ही गया था, जो मेरा फिट फॉक्स के नाम से मेरा ब्रांड है। गवर्नमेंट से सपोर्ट बहुत अपेडा से तो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। क्या नाम है आपका? नेहा आर्या फ्रॉम नेहाशी इंटरनेशनल। थैंक यू।